नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक है। आपको पता है कि आपके जो केंद्रीय विद्यालय हैं और नवोदय विद्यालय हैं, इसके एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ गई है। टियर 1 एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है, 11 तारीख को होना है वो। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है, 10 और 11 तारीख, माफ़ कीजिएगा, 10 और 11 जनवरी इसमें शेड्यूल हो चुका है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो कैसा रहेगा। कोई कह रहा है एसएससी की तैयारी कर लो, कोई कह रहा है कि नीट की तैयारी कर लो, कोई कह रहा है यूपीएससी की तैयारी कर लो जीएस के लिए। तो इस पे हमको इतना ध्यान नहीं देना है, बस हमको ध्यान देना है कि जो हमारी सीबीएसई होती है उसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा रहता है। अब इसको अगर समझना है तो सबसे पहले हमको समझना होगा जो इनके रिसेंट में एक एग्ज़ाम हुआ है जिसको हम लोग परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण बोलते हैं। ये दिसंबर में हुआ था 2024 के। लेकिन उसका ये ओरिजिनल पेपर नहीं है, ये सैम्पल पेपर है, क्योंकि उसके केवल सैम्पल पेपर अवेलेबल है, ओरिजिनल पेपर उसका अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इस पेपर में उसका जो लेवल है वो कैसा है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कैसा है, जो क्वेश्चन घुमाने का तरीका है वो कैसा है, कौन से सेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप बस ये देख ले कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कहीं भी आपको एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस इस पे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब नॉर्मली 6 to 8 की तैयारी करिए, एनसीईआरटी की बुक से, चाहे ऐप से पढ़िए या ख़रीद लीजिए, वहाँ से पढ़िए, उससे आपका सेक्शन आराम से सारा कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखें कि जो ये सैम्पल आइटम है ये लैंग्वेज का यहाँ पर दिखा रहा है, ग्रेड 6 का एग्ज़ाम है और ये सैम्पल पेपर है। ये चीज़ें आप देख लें यहाँ पर, और उसके बाद में आपको ये जो एग्ज़ाम है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले एक पैसेज देगा आपको। आपको पता है कि लैंग्वेज के पेपर में पैसेज आता है, पैसेज से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन हैं। तो मान सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे पैसेज से आ जाएंगे, चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। तो इसमें बढ़ते हैं आगे। इसमें एक यूनिवर्स से रिलेटेड एक पैसेज दिया है, उसमें प्लैनेट वगैरह है, तो उसको आप नॉर्मली देख लीजिए, बस बहुत सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब इसमें पहला देख लीजिए, आप नॉर्मली क्वेश्चन को देखते जाइए और एक पैटर्न का उनका अंदाज़ा लगाते जाइए कि कैसा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच प्लेस माइट पॉसिबल हैव लाइफ, तो किस पे लाइफ कह रहे हैं, पॉसिबल हो सकती है। वीनस के मून पे, सैटर्न के मून पे, नेपच्यून के मून पे और अर्थ के मून पे। अब ये तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा कि लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। वैसे देखें तो अर्थ के मून पे पॉसिबल हो सकती है लाइफ, अगर साइंटिफिक टर्म्स की बात करें, हो सकती है, होती नहीं है वैसे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान न दीजिए, बस एक पैटर्न देख लीजिए कि आपने पैसेज देखा, उसके बाद ये देख रहे हैं कि उस पैसेज से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। व्हाट डज लेट्स कीप लुकिंग इंडिकेट्स में पूछना है कि जो एक टर्म दिया हुआ है वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डज द पैसेज नॉट टॉक अबाउट। अब पैसेज पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इसमें से किस चीज़ की बात नहीं की गई है उसमें, वही आपको इसमें यहाँ बताना है। तो सीधे सीधे इसमें आप सीधे पहले पैसेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लें, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस उसको एक तरीके से माइंड मैप कर लें और उसके बाद पैसेज पढ़ें, तो आपको वो क्वेश्चन क्लिक करके आपको वहाँ से डायरेक्ट आंसर तुरंत तुरंत मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक यहाँ पर देखिए, एक आपको यहाँ पर श्रेणी देखने को मिल रही है, एक सीरीज, एक तरीके का चार्ट देखने को मिल रहा है। रीड द गिवन पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10। इसमें क्या है कि एक रेसिपी के बारे में कोई कुछ बनाने की बात की गई है, जो हेल्दी वेजिटेबल पैनकेक रेसिपी की बात की गई है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या क्या लगेंगे, ग्राम फ्लोर, टर्मेरिक, चॉप्ड अनियन, टोमेटो, ग्रीन चिली, सॉल्ट, ऑयल, वाटर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए। उसके बाद उसका मेथड क्या होता है, किस मात्रा में कितना कौन सा कहाँ मिलाया जाएगा, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 100 ml इसमें वाटर मिलेगा, ठीक है, स्मूथ बैटर बनाने के लिए, ठीक। मिक्स 4 tablespoon ऑफ ग्राम फ्लोर्स, ठीक है, सम सॉल्ट, कुछ भी बता रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप देखना चाहें तो एक बार देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इस जो इन्होंने पैनकेक बनाया है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको मिलाने का तरीका, उसको बनाने का तरीका, उससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि भैया ये जो क्वेश्चन है हमको ये बता दीजिए कि इसमें कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए थे, कैसे कैसे बना था। तो विच इंग्रेडिएंट्स एडेड व्हाइल मेकिंग द बैटर, तो क्या बना उसमें मिलाया गया था बैटर बनाते समय। तो ये आपको वहाँ को जो पैसेज है उसको देख करके इसको बता देना है, नॉर्मल सी बात है, इतनी सी, बस कुछ विशेष नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें कह रहा है विच इंग्रेडिएंट डज नॉट हैव एन एग्जैक्ट मेजरमेंट मेंशन इन द रेसिपी। तो किस चीज़ का जो एग्जैक्ट मेजरमेंट जो रेसिपी बताई गई है उसमें नहीं है। तो व्हेन शुड वी पोर द बैटर इनटू द पैन, पैन में कब डालेंगे। चूज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पैनकेक, मेन इंग्रेडिएंट बता दीजिए उसका क्या है। व्हाट डज द पैनकेक बीइंग गोल्डन ब्राउन, जो पैनकेक है वो गोल्डन ब्राउन। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आ जाता है मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आ जाता है कि जो सैम्पल पेपर है किसका, मैथमेटिक्स का। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि आप ये देख लें कि मैथमेटिक्स का सेक्शन जो है वो कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो 8 दिए हुए हैं, इसमें क्या पूछा रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू बिटवीन द 2 8। अब दोनों 8 दिए हुए हैं, इनके जो बीच के अंतर निकालना है प्लेस वैल्यू का, तो ये नहीं कर पाएंगे आप। नॉर्मल सी चीज़ है, इसको आप तुरंत निपटा देंगे। ये आपको एक शेप दिया है, इसको फोल्ड करने के बाद पूछ रहा है कि कौन सा शेप बनेगा। तो इस शेप को अगर फोल्ड करेंगे तो कौन सा शेप बनेगा, कोन, प्रिज्म, पिरामिड या क्यूब, क्या बनेगा यही बताना है इनको। ये मैथ का सेक्शन है। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सेक्शन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। इसमें कह रहे हैं अ मैन गिव हिज वाइफ 10,000 for household expenses. She spent 7,600 and distributed the remaining amount equally among their children. How much money does each children have? इसमें में से इसको घटा करके कुछ डिवाइड करके इसको निकाल लेना है। ठीक है, तो ये सब आप कर ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसमें कह रहा है कि जो ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसको अगर तोड़ के इकाई दहाई करके लिखेंगे, वंस टेंस में लिखेंगे तो कैसा लिख जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर लेंगे। ये एक सीरीज़ दी हुई है, तो अगर आप देखेंगे मैंने वीडियो डाला था उनके सिलेबस का, जो ये KVS का सिलेबस का मैंने वीडियो डाला है, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सीरीज़ मेंशन है उनके रीजनिंग में। तो अगर सीरीज़ से क्वेश्चन आएंगे तो इसी टर्म में क्वेश्चन आएंगे कि इसी तरीके के जो इस लेवल है उनका। अब यही नहीं कह रहा हूँ कि यही पेपर आ जाएंगे या राउंड सीरीज़ पूछ लेंगे, वो लाइन सीरीज़ पूछ सकते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़ पूछ सकते हैं, जंबल वर्ड्स पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये मान के चल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि विच डज नॉट हैव एनी राइट एंगल, तो इसमें से किस में कोई राइट एंगल नहीं होगा। ये देखिए ये भी क्वेश्चन, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटी 6 डिजिट का नंबर होता है उसमें से एक घटाने की बात की जा रही है। तो ये तो नॉर्मली आप पढ़े ही होंगे, तो इसको आप जनरली देखते रहिए और इसी के लेवल के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, इसमें देखिए क्या कह रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अर्जुन टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 135 मीटर इन टू रीच इन स्कूल इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। तो इसमें आपको पता है कि राइट लेफ्ट, इसमें देखते हैं कि कौन से डायरेक्शन में चलना शुरू किया, उसके बाद राइट लेफ्ट देखते हैं, फिर उसको काटते पीटते हैं, उसके बाद डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये आपने पहले बहुत किया हुआ है, बस आपको अपनी शक्तियों को याद करने की ज़रूरत है हनुमान जी की तरीके से, बस बाकी आप पेपर कर जाएंगे। ठीक है, ये देखिए एक तरीके का फिर से आपको सीरीज टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको ये जो वर्ड्स हैं इनसे मिल करके इनके जो पैटर्न है उसको देखना है, इनके बीच का रिलेशन पता करना है, उसके बाद ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। उसको देखिए, समझिए और करिए आराम से, बैठ के बढ़िया वीडियो देखिए और इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारे सेक्शन आ गए, इसमें आपका EVS भी आ गया, इसमें आपका सोशल साइंस भी आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे कि विच एडाप्टेशन ऑफ कैक्टस हेल्प टू सर्वाइव इन ड्राई इन्वायरमेंट विथ लिमिटेड वाटर। तो उनका क्या होता है ऐसा उनके अंदर की जो लिमिटेड वाटर के साथ वो कंडीशंस को अडॉप्ट करके भी जिंदा रह लेते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द रोल ऑफ पंचायत इन द विलेज। इसमें बताना है कि जो ये 4 चीज़ें दी हुई हैं इसमें में से विलेज पंचायत का जो रोल होता है वो क्या नहीं होता है। ये इंश्योरिंग प्रॉपर वाटर सप्लाई टू द पीपल्स, building the new roads of drainage system of the village, renovation of community center in the village, implementation of law and order in the village। तो लॉ एंड ऑर्डर तो उनका काम होता ही नहीं है, पहली बात ये तो सभी जानते हैं, इसमें क्या बताएं किसी चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द एनिमल विथ इट्स फूड हैबिट कैटेगरी। अब इसमें कह रहा है कि ये बताओ कि एनिमल जो होते हैं, अब जैसे काऊ है तो ये कार्निवोरस है कि हार्बिवोरस है, लायन है हार्बिवोरस है कि कार्निवोरस है। कहते हैं ना कि शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, तो इसमें तो यही बता रहे हैं कि घास खाएगा। लेकिन फिर आगे देखते हैं, बेयर जो है ओमनिवोरस है कि
कार्निवोरस क्या है आपको बताना है, और डियर क्या है, ओमनिवोरस है कि नहीं है। अब पहचान करके आपको लिखना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है, यही आपको यहाँ पर बता देना है, ज़्यादा कुछ नहीं बतानी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ठीक है, अ चाइल्ड इज बाइंग सम पेंसिल एट अ स्टेशनरी स्टोर, देन दे वांट टू गो टू द हॉस्पिटल, इन विच डायरेक्शन शुड दे मूव इन ऑर्डर टू रीच द हॉस्पिटल। अब इसमें आपको वही डायरेक्शन टेस्ट कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो कुछ खरीद रहा है, उसके बाद हॉस्पिटल उसको जाना है, तो कौन सी डायरेक्शन में मुड़े। देखिए इसको और इसको पहचानिए, इसको बनाने का प्रयास करिए। विच planet takes the longest time to complete one revolution around the sun। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा समय लेता है सूर्य भगवान के चक्कर लगाने के लिए, ठीक है, यही पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो इसको भी आप कर ही लेंगे। आइडेंटिफाई द नेचुरल सिस्टम इन सोन इन द इमेज। अब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस हो रहा है, इसको पहचान करके आपको बताना है। जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, ये पानी यहाँ आ रहा है, फिर सूरज लग रहा है उस पर, तो ये हीट इस पे पड़ रही है, तो हीट की वजह से ये पानी ऊपर की तरफ फूट करके वापस बादलों में चला जा रहा है। वही पानी कंडेंसेशन या बहुत सारी जो अलग अलग प्रोसेस होती हैं उसके थ्रू क्या होता है, नीचे वापस आ जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, यही आपको बताना है। अब आप बताइए कि ये जो ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स है कि कार्बन साइकिल है कि वाटर साइकिल है कि लाइफ साइकिल ऑफ द सन है, ठीक है, ये आपको पहचान के इसको बताना है। विच नेचुरल रिसोर्स डू सोलर कुकर यूज़ फॉर कुकिंग। अब कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्स होता है जिसका यूज़ करके जो सोलर कुकर है वो खाना बनाता है। बताइए, विंड का यूज़ करता है कि वुड का यूज़ करता है कि सनलाइट का यूज़ करता है कि कोल का यूज़ करता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है, सोलर का यूज़ किया गया है, तो आप यूज़ आप आराम से बता सकते हैं इसमें से कि किस चीज़ से खाना बनाएगा वो। तो ऐसे ही क्वेश्चन को वहाँ पर पहचानना है आपको। थोड़े बहुत हिंट तो हर जगह मिलते ही रहेंगे। व्हाट आर द बेसिक मैनर ऑफ रिमेंबरिंग, एक मिनट, व्हाट आर द बेसिक मैनर्स टू रिमेंबर व्हेन ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम ट्रैवल कर रहे हों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी क्या है जो हमको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें से आप 4 ऑप्शन देखिए, उसके बाद बताइए कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। टिकट लेना नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, देख लीजिए अपने हिसाब से आप। फिर ये एक मैप दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट स्टेट इन इंडिया। अब सबसे साउथ का स्टेट कौन सा है ये बताना है। तो मैप देखिए, ये तो साउथ है, एक सेकेंड, ये आपका नॉर्दर्न है, इसी का अपोजिट ढूंढ लीजिए उसमें, ठीक है। तो आप देखते रहिए इसमें कौन कौन सा है, क्या क्या है, ये जो भी आपको समझ में आए ऑप्शन देखिए, उसमें से ऑप्शन लगा दीजिए, बस इतना ही करना है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ वेन्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन अ लीफ। जो लीफ होती है उसमें जो वेन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शन देखिए, पहले भी प्लांट्स के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, तो नॉर्मल सी बात है, ये पहले ऑप्शन देखिए, उसके बाद बता दीजिए कि क्या है। तो बस यही था हमारा पेपर, ये क्लास 6 का था। और अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस आता है तो मैं क्लास 3 और 9th का भी आपको इसी तरीके से अच्छे से बना करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और निश्चित ही आप इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।